व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो, वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं विंटरलैंड में। बहुत ही अच्छी प्लेस है यहाँ पर। अगर आप गर्मियों में सर्दियों के मज़े लेना चाहते हैं या आप जो है वो थक चुके हैं गर्मी से और आप चाहते हैं कि थोड़े से मज़े लिए जाएँ सर्दी के, तो इस प्लेस पर आप आएँ। थोड़े से आपको पैसे देने पड़ेंगे, टिकट बाय करनी पड़ेगी और आप अंदर जाके एंजॉय कर सकते हैं। इस वक्त हम अंदर तो नहीं हैं, हम बाहर हैं जहाँ पर लोग अभी टिकट्स ले रहे हैं, अंदर जा रहे हैं और कुछ बाहर आ रहे हैं ठंड के मज़े लेके। उनसे बात करेंगे और आज का सवाल करेंगे। सर्दी से रिलेटेड सवाल है कि वो कौन सा सूबा है जिसमें सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है पाकिस्तान में। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? ज़ुबैर अली। ज़ुबैर, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी कर रहे हैं आप? जी। क्या पढ़ रहे हैं? आईकॉम। आईकॉम कर रहे हैं, अच्छा। तो क्या प्लान है आगे, क्या सोचते हैं कि क्या करना है लाइफ में? आगे यही प्लान है कि आउट ऑफ कंट्री जाना। आउट ऑफ कंट्री? कौन सी कंट्री पसंद है कि जहाँ पे आप रहना चाहते हैं? यूके। यूके? अब तो मुझे लगता है आधा पाकिस्तान यूके चला गया है। जी बिल्कुल, है ना। अब तो वहाँ पे, अब वो जिसे कहते हैं ना, लोग कहते थे परदेश काटना बड़ा मुश्किल है, कोई अपना मिलता नहीं है। अब तो वहाँ पे सारे अपने ही बैठे हुए हैं। बिल्कुल सारे वहाँ पे अपने ही हैं। लंदन के अंदर जो अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करके फिर उनके मुल्क में जा रहे हैं। बिल्कुल इतना लड़े अपना मुल्क हासिल करना है और फिर मुल्क हासिल करके फिर अंग्रेज़ों के पास जा रहे हैं। चलें, ये हम सब ऐसे ही हो गए हैं। आज का हमारा सवाल है, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का कौन सा सूबा है जिसमें सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है? क्या? पाकिस्तान का कौन सा सूबा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, सर्दी? सबसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पे नार का गान और खूबसूरत झीलें हैं वहाँ पे। जी, सैफर मलूक लोलू सर झील है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस टाइम सर्दी है मेरे ख्याल। नहीं, गलत जवाब हो गया। कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई शेर व शायरी का शौक़ हो, गाना गाने का शौक़ हो? शेर व शायरी नहीं करते। क्या पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को? देखने वालों को यही पैगाम है कि पाकिस्तान के साथ ने ये जो आजकल टैक्सेस बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं और बहुत सारे टैक्सेस हैं बिलों में और बैंक के अंदर जो आजकल जो निकला नया रूल, वो यही पैगाम है कि इसको ख़त्म किया जाए ये इस हुकूमत से। यानी टैक्स ना लिया जाए? इतना ज़्यादा टैक्स नहीं ना बनता जितना बन रहा है। टैक्स होना चाहिए लेकिन कम होना होना चाहिए पर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि अगले जो गरीब वहाँ में वो मर ही जाए। ठीक है, चलें। आपका ताल्लुक लाहौर से ही है? जी बिल्कुल। कहाँ से? उर्दू बाज़ार से। इतनी दूर से आए आज यहाँ पर? यस। आया, एंजॉय किया आपने? जी बिल्कुल। सारी फैमिली के साथ आए हैं, अकेले आए हैं? वैसे ये फ्रेंड्स हैं साथ। फ्रेंड्स आए हैं, चलें, बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बच्चे? मोहम्मद जुनैद अहमद। अच्छा, कौन सी क्लास में हैं? मैं हिफ्ज़ कर रहे हैं? माशाल्लाह। कौन सा सिपारा पढ़ रहे हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं आजकल? अभी स्टार्टिंग है। अच्छा, अभी स्टार्टिंग है। तो ये आइडिया किसका है? आप खुद हिफ्ज़ करना चाहते थे या मामा बाबा चाहते हैं? खुद है। आपने कैसे सोचा कि मुझे हिफ्ज़ करना चाहिए? बस फिर ख्याल आ गया। ख्याल आ गया? किसी को देख के आपका दिल चाहा कि मैं भी हिफ्ज़ करूं? किसको? मेरा एक कज़न है। उन्होंने आपको कहा कि आप भी हिफ्ज़ कर लें, तो अब मुश्किल तो नहीं हो रही आपको? बता रहे हैं। ये बताएं मुझे, आज का हमारा सवाल है, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का कौन सा सूबा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है? ठंड पड़ती है, सर्दी पड़ती है जहाँ बहुत ज़्यादा? नारायण का कदम। नहीं, गलत जवाब हो गया। और कोई गैस करें? टाउबट। नहीं। क्या सुनाना चाहेंगे आप? आपको कुछ तिलावत आती है, सुना सकते हैं आप? अभी इतना आइडिया नहीं है। अभी वैसे आते हैं आपको? सूरह फातिहा आती है, वो सुना दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। चलें, मुझे ये बताएं कि आप जो है वो ज़्यादा इंस्पायर किससे हैं घर में अपनी फैमिली से? बाबा। बाबा से? क्या करते हैं बाबा? जॉब करते हैं। आए आज साथ? आए, आप लोगों को लेकर आए हैं, फैमिली को लेकर? अंदर चले गए आप अभी कि नहीं? जाना है। ठीक है। अंदर बहुत ज़्यादा ठंड है? यस। अपनी चीज़ें वगैरह, सॉक्स, जैकेट सब आपने देख ली हैं? जैसे यहाँ से मिलती हैं अंदर जाकर। ओके, थैंक यू वेरी मच। रोज़ आपने देखा बच्चा जो है हिफ्ज़ कर रहा है। आजकल बच्चों को अगर ये ख़ुद से ख्याल आ जाए कि हम हिफ्ज़ कर लें, ये भी बहुत अच्छा शौक़ है कि आपको ये पता हो कि मैंने हिफ्ज़ करना है, या उनका शौक़ इस तरफ आए बजाय इसके कि वो गेमिंग्स और बाकी चीज़ों पे जाए। उससे भी आपका माइंड डेवलप होता है, लेकिन
यहाँ इस तरफ भी अगर आप जाएंगे तो दीनों दुनिया आप साथ लेकर चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ताहिर साहिल। आपका नाम? दानियाल अहमद। दानियाल। दोनों इतने दोस्त हाथ ही नहीं छोड़े। इस तरह तो लोग महबूबा का हाथ पकड़ते हैं। फ्रेंड है ना, बेस्ट फ्रेंड है। आप लोगों की बीवियाँ आ गई तब क्या हाल होगा? कुछ भी नहीं करेंगे, वो खुश हो जाएंगे। अब भी ऐसे ही हाथ पकड़ के रखेंगे? आपस में इतना प्यार करते हैं, हमारे साथ कितना प्यार करेंगे। कहाँ से ताल्लुक है आपका? लाहौर से नहीं लग रहा। भावलपुर से है, भागलपुर से आए हैं। खान से है। और आप? रहीम यार खान। रहीम यार खान से। दोनों करते क्या है? हाँ जी, करते क्या है? इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप भी? नहीं, कहने में रेंट कार का बिजनेस। रेंट कार का बिजनेस। जी हाँ जी। ठीक है, चलें। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, ये प्लेस पे कैसी लग रही है आपको? एंजॉय किया आपने? सर्दी के मज़े फिर खूब लिए हैं? जी जी कितनी बिल्कुल। देर रहे हैं अंदर? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा रहे। 1 घंटा हो गया। अब यानी वो मरी जाने की ख्वाहिश नहीं रही अब? वो भी रह गई है, मरी मरी आई है। ये तो वैसे artificial। ये आर्टिफिशियल है, लेकिन चलें जिनको बहुत ज़ोर से मरी आया हुआ है। लेकिन आजकल आपको पता है ना, लैंड स्लाइडिंग भी हो रही होती है, बारिशें भी हो रही होती है। लोग कहते हैं यहीं पर हम इंजॉय कर लें, और ऐसी प्लेसेस पाकिस्तान में होना बड़ा खुश आइंद है। ऐसे ही ऐसे ही। ऐसे ही है। चले, फैमिली के साथ आए हैं? फैमिली भी साथ है, लेकिन वो यार है family। कोई एक बात कर लेना। अच्छा, फैमिली के साथ आए आप लोग? यस, कौन कौन आया फैमिली में? सारे लोग आए। सारे लोग आए हैं। सारे लोग आए हैं। और अब आपका प्लान कब है वापस जाने का? फिलहाल तो यहीं पे है। चलिए, आज का हमारा सवाल है सर्दी से रिलेटेड ही है कि पाकिस्तान के कौन से सूबे में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है? नो। मरी सूबा है? सुबह में 1 मिनट सोच। नारान अब से नहीं नहीं सूबा है? खुद ही बता दे आप। खुद ही बता दे आप। वैसे पाकिस्तान के कितने सूबे हैं आप लोगों को पता है? 4 से थोड़ी सी चेंज हुए हैं, अमेंडमेंट हुई है। 4 ही है। 4 ही हैं, पक्की बात है? पक्की बात। कौन कौन से? पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। चलें जी, ज़बरदस्त। जितने सवाल भी पूछने आपने पूछ सकती है। ठीक है, आप दोनों के अंदर हिडन टैलेंट क्या है जो आप सामने लेके आना चाहते हो? हम लोग डांस अच्छी करते हैं। डांस अच्छा करते हैं? करते हैं ना। हमारे पास म्यूजिक नहीं है, नहीं तो हम कोशिश कर। गाना गा सकते हैं आप दोनों? गाना नहीं। गाना नहीं गाना। दोस्ती पे भी नहीं? नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है, फिर आपसे हम टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं। आपने बोलना है अपर रोलर लोअर रोलर। अपर रॉयल लोअर अपर रोलर लोअर रोलर, लेकिन ये तेज से आपने बोलना है 5 दफ़ा। अपर रोलर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर, रॉयल रोलर रॉयल लोअर रोलर, रॉयल रॉयल। क्या बोलना है? अपर रोलर लोअर रोलर। ये नहीं हमें आएगा। इतना आसान है। कुछ और मुझे ये नहीं आएगा हमें। चले, इजी से आपको देती हूँ, वो भी इंग्लिश में ही है। 660 स्केलेटन। फनी सवाल करें ना। तालीम के रिलेटेड ना करें, मैं तालीम का शौक। तालीम नहीं है, ये टंग ट्विस्टर है। फनी सवाल करें ना, ये क्या? फनी सवाल। अच्छा बताएं, क्या सवाल करूं? आप फनी, मैं इधर जूते लगाने के लिए बैठी हुई हूं। इधर तो आओ, ये मेन हमारा बंदा। ये हमारा गुरु है। गुरु है आपका? गुरु? अच्छा, ये गुरु जो होते हैं ये तो किसी और फील्ड में नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मलिक काशिफ। कैमरे जो काशिफ। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या करते हैं? मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है भावलपुर में। सही चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। ठीक है, ये बताएं आईटी से रिलेटेड अभी मैंने देखा था कि बड़ा छापा हुआ है और कुछ चाइनीज़ लोग भी थे, वो भी निकाले गए। हाँ जी। उसमें आजकल लोग स्कैमिंग वगैरह कर रही हैं, ये कॉल सेंटर वगैरह ओपन किए हुए हैं। अच्छा, आईटी के नाम पे जो है ना वो बड़े धंधे हो रहे हैं, मतलब आईटी के धंधे हो रहे हैं ना, कारोबार हो रहे हैं। कर रहे हैं, लोडिंग वगैरह कर रहे हैं। है। आपका का ओरिजिनल है? हम लोग वेबसाइट वगैरह करते हैं, जॉब प्रोवाइड करते हैं। 1 मिनट। देते हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जॉब्स देते हैं बच्चों को, जो नीडी पर्सन होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, उनको इस काबिल। सैलरी क्या है आपके सॉफ्टवेयर हाउस में? 25,000 से। आप उसको ऑन करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ठीक है, ज़बरदस्त। इनसे मैंने एक सवाल किया था, आपसे भी कर लेती हूँ। हमारा जो सवाल होता है ना हमारे प्रोग्राम में, थोड़ा जनरल नॉलेज का सवाल होता है, हमारा फैमिली प्रोग्राम है। तो हमारा आज का सवाल ये है कि वो कौन सा सूबा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है? सुबह 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 कोई ऑप्शन दें 4 में से। ऑप्शन नहीं है। सुबह ये गिल की सुबह तो बलोचिस्तान वाली साइड पे। सही बोल रहे थे आप, कोशिश करें। बलोचिस्तान नहीं नहीं, क्वाइट है नहीं, स्कर्दू वाली साइड पे। वो तो वो सुबह तो नहीं होता ना, क्या कहते हैं उसको? ज़ियारत वाली साइड पे होती है। जी, गलत जवाब हो गया। आप कोई शेर व शायरी का शौक नहीं है आप लोगों को? किसी को भाई को 1-2 शेर आते कोई 1-2 शेर सुना दें।
जान जान कहने वाले अक्सर बेजान कर देते हैं। तुमने देखा होगा कांटे लगने पर लोग फूल को भी फेंक देते हैं। वाह भी वाह वाह। वाह क्या बात है। कांटों के साथ अब देखें कोई एक शख्स होता है, ये ऐसी मिसाल है कि जहाँ अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ बुराइयाँ भी होती हैं। जी बिल्कुल, फूल के साथ थोड़े बहुत कांटे तो बर्दाश्त करने पड़ते हैं नहीं। ये ऐसी है। अभी तक आप तीनों जो हैं वो सिंगल चल रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैरिड है। आप मैरिड? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप इनको क्या मशवरा देते हैं, शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं इनको यही मशवरा देता हूँ, शादी करनी चाहिए। इससे ये होता है कि आप बुरे कामों से बच जाते हैं और आप मान महफूज होता है। जी ऐसे ही है। आप क्या कहते हैं, शादी करनी चाहिए? नहीं चाहिए। आप थोड़ा लेट करनी चाहिए। कर लेनी चाहिए लेकिन थोड़ा लेट। हाँ जी, हाँ जी। जिस तरह लड़कियों की उम्र गुजर जाती है, लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी है, ऐसी है ना? मर्द जवान ही रहता है। ऐसी है बिल्कुल। आप कोई शेर सुनाएंगे? शेयर नहीं आता हमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा 3 दोस्त और ये आए थे रहीमिया खान से और भावलपुर से। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और आज का सवाल भी करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सहर खान। सहर। आपका नाम? हारिस। हारिस। दोनों बहन भाई हैं? हाँ जी। अच्छा, कौन बड़ा है कौन छोटा है? आप तो जितने लग रहे हैं। आप बड़े हैं, कौन सी क्लास में? 9th। और आप? 5th। सहर का कद तो भाई से भी ऊपर चला गया। हाँ क्या, कहाँ से आए हैं आप लोग? समनाबाद। बात से आए हैं। एंजॉय किया आप लोगों ने आज? में अंदर गए, घूमे फिरे? बिल्कुल। चले, फर्स्ट टाइम आए आज आप? जी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम यहाँ पे? अच्छा रहा है। अच्छा, वर्थ इट है? पैसे ज़ाया तो नहीं है? नहीं। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। ये बताएं मुझे, आज का हमारा सवाल है कि वो कौन सा सूबा है पाकिस्तान का जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है? मरी। मरी। वो एक सूबा है और उसमें एक जगह है। सुबह में पंजाब। नहीं, पंजाब में नहीं पड़ती। दोनों, आप दोनों क्या सुनाना चाहेंगे? सॉन्ग आता है? मैं सॉन्ग नहीं सुना सकती आपको, शेर आता है कोई इतनी जा आपको? नहीं आता। चलें, आपसे हम टंग ट्विस्टर करवाते हैं। आपने बोलना है, अभी तक कोई नहीं कर सका, अपर रोलर लोअर रोलर। अभी तो कोई नहीं कर सका। अपर रोलर अपर रोलर लोअर रोलर। अपर रोलर लोअर रोलर। ये बोले आप। हाँ, 5 टाइम्स। अपर रोलर लोअर लोअर। ये पहले लोअर आना फिर रोलर आना है। अपर रोलर योर अपर रोलर लोअर रोलर। अपर रोलर योर रोलर। नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा। लोअर रोलर। अपर लोअर लोअर। नहीं, गलत हो गया। चलें, आप दोनों क्या सोचते हैं आगे आप लोगों ने क्या करना है लाइफ में? आप तो बड़ी छोटी हैं। आप आउट ऑफ कितनी जाना है? आउट ऑफ कंट्री जाना है। कहाँ जाना चाहती हैं? साउथ कोरिया। क्यों? कोरियन लड़के, वहाँ पे लड़कियाँ बड़ी प्यारी हैं। यस। अच्छा, आप बताएं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में? मैं डिप्टी कमिश्नर बनना चाहता हूँ। क्यों? वैसे वैसे ही शौक है आपको। चलें, अल्लाह करे आप लोगों के ख्वाब पूरे हों। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। लोगों से बात करते हैं, आज का सवाल करते हैं, पाकिस्तान का कौन सा सूबा है और उसका कौन सा इलाका है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। की करते हो? मैं काम करदा वा इत्थे 12 जमातां पढ़ियां ने। हुण इत्थे काम ते आ गया। घर दे ने काम कुम करो। पहले वेले खांदे सी, हुण इत्थे काम ते आ गए। तो हम काम करके ज़्यादा मज़ा आ रहा है या पहले ज़रा ज़्यादा मज़ा आ रहा सी वेले रह के? ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਮਾਨੇ ਆ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਚੱਲ ਉਹ ਕਰ ਇੰਜ ਕਰ। ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਉਮਰਾ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਇਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖਵਾਈਏ। ਇਹ ਹਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਆਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਖਵਾਣਾ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ? ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲੋਂ ਛਿੱਤਰ ਇੰਜ ਪੈਂਦੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਭਾਂਡੇ ਨਾ ਧੋਵੋ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਤਪੜੀ ਮਾਰੋ ਨਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਧੋਵੋ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਗੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਇੰਜ ਦੀ ਆਏ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ करे कि तपड़ी भी मैं लानी। ਇਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਛੱਡੇ ਬਸ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਛੱਡੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਕਫ ਆਪਣੀ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨੀਰੇ ਲਿੱਤਰ ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ 19 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਜੇ 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਜੇ ਕਿਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਧਰੋਂ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਨਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਰੋਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ क्योंकि मुंह ही मेरा काला कोड़ा जा मैं हाँ मैंने किसी काले तो नहीं आप सही ऐसे ही रंग होता है हमारे पाकिस्तानी मर्दों का नहीं नहीं अगर पैसा है तो कुड़ी है जे पैसा नहीं तो कोई शय नहीं इस दुनिया दे विच ऐसी भी बात नहीं है बड़ी सारी औरतें जो हैं वो बेचारी कॉम्प्रोमाइज़ करके रह रही हैं पर मेरे नाल आज तक किसी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया हाँ जो तुम्हारी उम्र ही 19 साल है। चलो ये बताओ आज का हमारा सवाल है कि वो कौन सा सूबा है पाकिस्तान का जिसमें सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है? ये फिलहाल तो साडा ननकाना साहब ही है जितने बारिश भी हो रही है आजकल जम्मू भी ननकाना साहब सूबा हो गया है? ये सूबा जिला इको ही है। अच्छा चलो कोई शेर सुनाना है? जी जी शेर कहता है कि पढ़ पढ़ के मैं अपना आप गालिया गल पई ना कोई पल्ले कहता 19 साल पढ़िया पढ़ पढ़ के मैं अपना आप गालिया गल पई ना कोई बल्ले स्पेशल दही फल्ले करारे दही फल्ले चटपटे दही फल्ले दही भल्ले की दुकान है आपकी? नहीं नहीं ये वैसे फनी शेर जुड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है और कोई दुखी शेर आता हो आपको? गाना आता है? गाना नहीं मैं आपको सुनाता हूँ हो ये कोई म्यूजिक है? ये फनी डायलॉग है। फनी डायलॉग नहीं फनी म्यूजिक है ये। आपके को वे कालिया कसम कुरान दी अब्बा ही साडा है वे कालिया तोबा तोबा अल्लाह सोने अपना देवी आसवाम तू। और कोई सवाल? सवाल यही है कि आपने बड़ा अच्छा शेर सुनाया आपने हमें एंटरटेन किया अब आपने जो है अब हम आपसे टंग ट्विस्टर करवाएंगे आपने बोलना है 660 स्केलेटन 6 पैटिश पैटिश पैटा और फनी मोडा करना है ना ये 6 सिट 6 6 60 78 ओ 60 स्केलेटन स्पेल्टन स्केलेटन स्पेल्पन सब्सक्राइबर अपर रोलर लोअर रोलर ओंदा रोला मेरे नाल है मेरा रोला उनदे नाल अभी तो आप कह रहे हैं कि आप किसके साथ रोला है ही नहीं फिर एक बारी सारे नहीं ऐसी बात नहीं है यकीन मनो पर्सनली गल है आज तक किसी कुड़ी ना कोई गल बात नहीं की ना लानी ना देनी ना कोई कुड़ी गल बात करती। ठीक है चलें कोई बात नहीं बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू कोई होगी हो तो माजरत है जी माफ़ किया हमने आपको। आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर फातिमा है। नूर फातिमा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ रही हैं? जी। क्या पढ़ रही हैं? मैं 7th क्लास में हूँ। वेरी गुड। नूर फातिमा कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आके सर्दी इंजॉय किया आपने? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पूरी फैमिली गए थे मैं सबसे एंड पे निकली इतना अच्छा लग रहा है। आप सबसे एंड पे निकली हैं। आपने कहा मैं अच्छी खासी ठंड लेके निकलूँ ठंड लेकर आप पठानी बन के बाहर निकल आई हैं लाल लाल हो गई हैं। ये बताएं मुझे कि आप आई कहाँ से हैं? कामोकी से। कामोकी से आई हैं। आज का हमारा सवाल बताएं मुझे नूर के पाकिस्तान का कौन सा सूबा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है? कौन सा सूबा? पंजाब। नहीं वैसे पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? 4। कौन कौन से? पंजाब सिंध बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है और आपका जवाब था पंजाब। पंजाब गलत जवाब हो गया। अब ये बताएं कि आप सुनाएंगी क्या नूर? मैं क्या सुनाऊंगी? आपको शेर सुना सकती हैं मिली नगमा सुना सकती हैं कौमी तराना सुना सकती हैं गाना सुना सकती हैं। मैं कुछ नहीं सुनाना चाहूँगी। तो सुनाना पड़ेगा। सिर्फ आपकी तारीफ करना चाहूँगी आप बहुत प्यारी लग रही हैं।
बहुत शुक्रिया आपका। आपसे फिर हम टंग ट्विस्टर करवाते हैं। आपने बोला है कच्चा पपीता पक्का पपीता, तेज़ तेज़ बोलना है, जितनी तेज़ बोल सकती हैं 5 टाइम्स। कच्चा पपीता पक्का पपीता। कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता हो गया। चलें, नाइस एफर्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच नूर। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फिज़ा। फिज़ा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? आपका नाम क्या है? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है? नूरे फजर। बुले? नूरे फजर। अच्छा, नूरे फजर, सही है। नूरे फजर, आप स्कूल जाती हैं? कौन सी क्लास में? 1 पिंक। नूर, आपका इतना प्यारा हेयर स्टाइल किसने बनाया है? इना फिदा फोन है। अच्छा, ये बताएं, आपकी बेटी है? नहीं, मेरी भतीजी है। अच्छा, आप फिज़ा मैरिड है? नहीं, मैं मैरिड हूँ। अनमैरिड है। तो क्या प्लान है, शादी करनी है या नहीं करनी है? करेंगे जब टाइम आएगा। कैसा आजकल तो हालात, लोग बड़ा डरे हुए हैं, स्पेशली लड़कियां। इतनी डिवोर्सेस हो रही हैं, इतना लोग जो है वो आउटस्पोकन हो चुके हुए हैं। अब डिवोर्स उस तरह से मायने नहीं रखती है लोगों के लिए। तो आपको क्या लगता है, आप डरी तो नहीं हुई हैं कि यार कैसा मिलेगा, उसकी आदत मुझे समझ आएंगी नहीं आएंगी? नहीं, मुझे लगता है कि ये किस्मत और नसीब पे डिपेंड करता है और आपकी खुद की एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। तो नहीं, डरी नहीं हुई, लेकिन पसंद है? नहीं। कोई भी पसंद नहीं है? नहीं। बड़ी इतनी आप जो है वो अब माशाल्लाह यंग हो चुकी हुई हैं, आप अभी भी आपको कोई पसंद नहीं आया? नहीं, अभी तक कोई मिला नहीं है ऐसा। तो आप क्या कहती हैं, कैसी लड़के में कैसी क्वालिटी होनी चाहिए? या आपने घर वालों को कहा हुआ है? घर वाले तो कहते होंगे शादी कर लो। नहीं, अभी नहीं कहते। मैं घर में सबसे छोटी हूँ। आप क्या पढ़ रही हैं? मेरी अभी रिसेंटली 2 मंथ्स पहले मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। ग्रेजुएशन के बाद तो घर वाले पीछे पड़ जाते हैं कि बेटा अब तुम्हारी शादी करनी है। अभी मैं अपने करियर पे फोकस कर रही हूँ। तो मेरी ग्रेजुएशन किस में की आपने? ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में। अच्छा, वेरी नाइस। तो आज आप मुझे बताएं कि आप हमारी जो ख़वातीन हैं उनको कोई टिप्स देंगी डाइट के हवाले से? अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए डेफिनेटली, और हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल की ख़वातीन में। ख़वातीन को वैसे नॉर्मली कुछ इस तरह भी करती हैं ख़वातीन के, सुबह नहीं खाती हैं, फिर वन मील इन अ डे कर लेती हैं, ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बल्कि ये रिसेंटली बहुत ट्रेंड बना था 1 मील इन अ डे का। वो एक एक्टर हैं, उन्होंने अपना इंटरव्यू किया था, उन्होंने 1 मील इन अ डे का। उन्होंने तो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट बताई थी। लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। आप लोग जितनी जल्दी अपना वेट लॉस करते हैं, फिर उतनी जल्दी वापस से आपका वेट गेन हो जाता है। ठीक है। आप लोग वेट लॉस करें, लेकिन हेल्दी वे में करें। यानी आप पोर्शंस में खाना खाएं। पोर्शन कंट्रोल करें और अपना कैलोरी काउंटेड प्लान लें। ये चीज़ एक बहुत मिथ है। वैसे ह्यूमन बॉडी को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है एक दिन में? एक जो नॉर्मल फीमेल है उसे 1800 कैलोरीज चाहिए होती है, ठीक है, 1800 to 2000। लेकिन अगर आप वेट लॉस करें तो वो फिर कैलोरी डेफिसिट प्लान मिलता है उस हिसाब से। ठीक है। तो आगे आपका इसी में करियर आपका परसू करने का इरादा है? इसी में कर रही हूँ और इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा ही है। चलें फ़िज़ा, ये आप फ़िज़ा कह रही हूँ, इनका नूर फजर। फजर, आप मुझे बताएं कि आप पढ़ती हैं कौन सी क्लास में? 1 पिंक। 1 में। और आपने बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर। सबसे पहले टीका किसको लगाएंगी? कोई ऐसा आपको लगता है जिसको मैं सबसे बड़ी हो जाऊँ, डॉक्टर बन जाऊँ, फिर इसको इंजेक्शन लगाऊंगी? है ऐसा? अमल कौन है? ये अमल है। अच्छा, अमल। आपका नाम अमल है? अच्छा जी, ठीक है। चले, ये बताएं, आप सुनाएंगी क्या? पोइम आती है? पोइम नहीं आती? हाउ इज इट पॉसिबल? ट्विंकल ट्विंकल आती है? ट्विंकल सुना दो। चलें फिर आपसे हम पहला कलमा सुन लें। पहला कलमा सुना दो। कलमा तो आता है। पहला कलमा तैयब पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चलो, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। व्यूअर्स, सवाल मैं इनसे नहीं कर सकी, बातों बातों में आगे बढ़ते चलते और लोगों से सवाल करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम ज़ुबैर वसीम। ज़ुबैर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं ज़ुबैर? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैं ICS फर्स्ट ईयर। अभी यहाँ पर आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चले गए अंदर के नहीं गए अभी तक? गया हूँ। दोबारा जाना है? दोबारा जाने का दिल तो है, लेकिन टूर के साथ आए हैं तो इस वजह से। टूर के साथ आप लोग आए हुए हैं? कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं समड़ियाल से, कॉलेज। समड़ियाल से सियालकोट के पास जो आता है ना? जी। चलिए, सियालकोट भी आना जाना रहता है? बिल्कुल। चलें, आज का हमारा सवाल आपसे पूछते हैं। आप लोग बच्चे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन, जनरल नॉलेज का भी शौक़ होगा। पाकिस्तान का कौन सा सूबा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है? पाकिस्तान का एक सूबा है जिसका एक इलाका है जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। आई थिंक सो गिलगित
गिलगित बल्तिस्तान। बल्तिस्तान, बिल्कुल सही जवाब दिया। कुछ सुनाना चाहते हैं, कोई शेर? शेर नहीं। कोई अच्छी बात करना चाहते हो? आपने कुछ अपने ICS तक आपकी ज़ाहिर है आपने एक टाइम पीरियड गुजार लिया, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, क्या सीखा है अपनी लाइफ से? अपनी लाइफ से सीखा है कि मतलब जो उनसे फ्रेंड्स होते हैं ये किसी की के मतलब काम नहीं आते, जो कि फेक फ्रेंड्स होते हैं। रियल फ्रेंड्स भी मतलब कोई होते हैं, लेकिन वो भी अक्सर इस तरह कर जाते हैं कि। आपको क्या लगता है कि रियल फ्रेंड्स कैसे पता लगते हैं कि यार ये मेरा रियल फ्रेंड है? देखें, फ्रेंड असल में कोई भी नहीं होता इस दुनिया में, आपको कोई भी फ्रेंड नहीं है एक्सेप्ट योर फैमिली। जो उनसे आपकी फैमिली है वो आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इस तरह भी होता है कि आप सारी बातें उनसे शेयर नहीं कर पाते, तो एक फ्रेंड रखना पड़ता है आपको, सारी बातें शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। व्यूअर्स आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम है आपका? ठीक ठाक ठीक है आप? जी, अल्लाह पाक का। नाम क्या है आपका? सैयद अरशद वकास। ठीक है, आपका नाम? सईदा जिमिल फातिमा। सैयदा जिमल फातिमा। जिमल, आप ये बताएं आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 6 में हूँ। 6 में हैं, और क्या बनना चाहती हैं आप? मैं बिजनेस वुमेन बनना चाहती बिजनेस वुमेन, क्या आइडिया है आपके पास कि मैं बड़ी होंगी तो ये वाला बिजनेस करूँगी? हूँ। नहीं, मैंने अभी तक नहीं सोचा। कोई आपको चीज़ फैसिनेट नहीं करती, लाइक क्लोथिंग ब्रांड या मेकअप से रिलेटेड? जहाँ तक मुझे पता है आई शुड बी लाइक मेकअप का खुलना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स ज़्यादा मेकअप लेती हैं। मेकअप और कपड़ों की तरफ होती हैं, और ज़्यादातर हमने देखा है लड़कियां डिज़ाइनर्स होती हैं। ये बताएं मुझे कि आपको पता है पाकिस्तान में कौन सा सूबा ऐसा जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, और उस सूबे का वो एक इलाका है? आई थिंक सो KPK। KPK की एक जगह है। पंजाब। पंजाब तो एक अलग सूबा है ना? पंजाब एक अलग सूबा है। क्वेश्चन क्या किया आपने? एक सूबा है पाकिस्तान का जिसका एक इलाका है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। इस्लामाबाद का जो फेडरल कैपिटल है मरी। कश्मीर। नहीं, गलत जवाब हो गया। चलें जिमल, ये बताएं आप कुछ सुनाना चाहती हैं? मिली नगमा आता है आपको कोई? हाँ, मिली नगमा आता है, लाइक दिल दिल पाकिस्तान, जो सुनाए। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। चलें, वेल डन, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आंसर गिलगित बल्तिस्तान। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स आगे बढ़ेंगे, चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। यहाँ पर लोग आए हुए हैं, फैमिलीज आई हुई हैं, जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं लोगों से बात करते हैं और देखते हैं वो क्या आज सुनाएंगे, उनके अंदर क्या हिडन टैलेंट है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद है। आपका नाम? मेरा नाम ईमान है। ईमान अहमद, दोनों बहन भाई हैं? जी, दोनों बहन। वेरी गुड। मुझे लगता है ये बहुत शरारती और आपको बहुत तंग करता होगा। कह सकती हैं। करते हैं, भाई हमेशा तंग करते हैं। बहनें भी उतने ही इक्वल तंग करती है, मैं तो कहता हूँ। ज़्यादा आप दोनों का कॉन्फ्लिक्ट किस बात पे होता है घर में? यार आई थिंक जब कोई चीज़ ना मिले ना तो दूसरे को उस टाइम पे याद आती है। ऐसा होता है कि कोई चीज़ आप ऐसा संभालते हैं कि वो संभल ही जाती है, फिर आप अपनी बहनों पर इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं कि तुमने रखी होगी, ऐसा होता है? नहीं, वो इल्ज़ाम वाली बात नहीं होती, वो असल में होता है कि रखी भी उसने ही होती है, इल्ज़ाम मेरे पे लगता है। सबसे ज़्यादा चीज़ चोरी जो होती है, चोरी खाने की चीज़ चोरी ज़रूर होती है यहाँ। वो तो फिर भाई खाते होंगे। जी, हाँ। ऐसा मेरा भी भाई है, क्योंकि जब भी मैं अपने लिए कोई फ्रिज में चीज़ रखती हूँ ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो मुझे वापस मिल जाए, चाहे वो कोई आइसक्रीम हो, चाहे वो खाने की चीज़ हो। होता है। ऐसे ही होता है ना, ये बहन भाइयों का बॉन्ड होता है। आप दोनों पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं जी। क्या पढ़ रहे हैं? मैं ओ लेवल्स के 3rd ईयर में इस्तीफा। वेरी नाइस। और आप? मैं 8th क्लास में हूँ। 8th क्लास में। आपका भी आगे यही इरादा है ओ लेवल्स ए लेवल्स करने? देखेंगे, अभी मैं श्योर नहीं हूँ बिल्कुल सही तरह। ऐसा क्यों है? मुझे अभी समझ नहीं आ रहा मैट्रिक करूँ या A लेवल्स या और। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो ओ लेवल्स के अंदर से ना वो उसका एक करेक्टर निखरता है ऐसे,
तो ना आई थिंक कि एक बंदे को ओ लेवल से करना चाहिए और उसका ताकि कैरेक्टर आगे बिल्डअप हो। मैंने बहुत सारे ए लेवल्स ओ लेवल्स के बच्चे देखे हैं, उनमें और एक मैट्रिक के स्टूडेंट में मैंने बड़ा डिफरेंस देखा है। उनके बोलने में, उनकी पर्सनालिटी में बड़ा डिफरेंस आता है ओ लेवल्स ए लेवल वाले जो बच्चे होते हैं। असल में जो बात है ना, उसे रटा सिस्टम चलता है बिल्कुल, तो इसलिए ओ लेवल्स के अंदर आपके अपने कंसेप्चुअल बेसिस पे चलता है, उसलिए ना तो आई थिंक दैट्स बेटर इन माय ओपिनियन। चलें, आप दोनों यहाँ से हैं, लाहौर से हैं? जी ठीक है, तो आज यहाँ पर आप लोग आए हैं, में एंजॉय किया आप लोगों ने, कैसा लगा? करने जा रहे हैं हम। जाने लगे हैं, तो ये आपका फर्स्ट टाइम है? जी फर्स्ट टाइम है। चलिए, अंदर बहुत शदीद ठंड है जो है ना, बहुत शदीद ठंड है अंदर, क्योंकि मैं करेंगे कैसा होगा। फ्रीज हो जाएंगे आप लोग तकरीबन, लेकिन आप लोग एंजॉय करेंगे, ये श्योरिटी है, क्योंकि मैं भी अंदर जा चुकी हुई हूँ। अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम हुआ तो हम भी अंदर ज़रूर आएंगे। ये बताएं, आज हमारा क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का। कैसी है जनरल नॉलेज? काफ़ी अच्छी है। काफ़ी अच्छी है। कौन सा सूबा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है? एक सूबा है पाकिस्तान का और उसकी एक जगह है, उसकी एक जगह है, बड़ी फेमस जगह है, लोग बहुत जाते हैं वहाँ पर। हिंट मैं आपको दे देती हूँ, सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है उस जगह। गिलगित बल्तिस्तान। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, बड़ा टैलेंटेड, माशाल्लाह इंटेलिजेंट बच्चा है। ये बताएं कि आपके लाइफ के गोल्स क्या सेट किए हुए हैं आपने, कि मैंने ये तो अचीव करना ही करना है एटलीस्ट लाइफ में? मैंने किए हुए हैं कि मैं नहीं किए हुए, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं है। चाहती हूँ कभी, जी सोचूंगी। अच्छा, वैसे आप लोग लेकिन मेरा है कि मैं बाहर जाऊंगी ज़रूर, आउट ऑफ कंट्री जाना जी। कहाँ जाना चाहती हैं? ज़्यादा मेरा शौक न्यूयॉर्क का है। न्यूयॉर्क जाना चाहती जी, चले। जगह मुझे बहुत प्यारी लगती है, इसलिए मेरा बचपन से वही शौक था। तो आपकी कोई फैमिली रहती है वहाँ पे? नहीं, कोई नहीं रहता। आप यानी कि लोग मेरे कनाडा में ही रहते हैं। चले, ये बताएं मुझे कि आपने क्या सेट किया हुआ है गोल, कि मैंने ये अचीव करना है? मैंने बेसिकली ये सर्च किया हुआ है कि ना, अगर लाइक सबको हैप्पी रखूं, अपने पेरेंट्स को रिटायर कर सकूं इजीली, और मैं एक अच्छे हैप्पीनेस का सोर्स बनूं। और हम लोग आप लोग चूँकि आप तो जेन जी में आते हैं ना, तो जो जेन जी हैं वो किसी और तरीके से सोचती है। तो आप लोगों ने एक होता है ना, लोगों के लिए हेल्पफुल होना, लाइफ में कुछ करना, किसी के लिए कुछ करना, इस तरह की थॉट आती है कि नहीं आती है? अपना करियर सिर्फ जहन में आता है? आती है, दोनों इक्वली दूसरों की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। इक्वली प्रायोरिटी पे रखे मैं दोनों चीज़ें। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप दोनों कुछ सुनाना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं? किसी के अंदर कोई हिडन टैलेंट हो सिंगिंग का? सिंगिंग का थोड़ा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। और शेयर करना चाहता हूँ, नेवर स्टॉप बीइंग अ गुड पर्सन अराउंड द बैड पीपल। तो मतलब अगर आप अराउंड द बैड पीपल गुड पर्सन नहीं बनेंगे, कैसे उन्हें पता लगेगा ये अच्छे लोग ऐसे होते हैं? तो उनसे वो लाइक ऐसे हमसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, हमसे सीख सकते हैं, और देयर इज़ अ चांस कि आप उनसे आप ख़राब हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है। बैड कंपनी जो है ना, गुड कंपनी बैड कंपनी बहुत मैटर करती है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। व्यूअर्स, सवाल का जवाब जो है वो इन्होंने दे दिया, और आजकल के जो बच्चे हैं वो पिछले जनरेशन से हमेशा आगे की तरफ होते हैं, तो ये अलग तरीके से सोचते हैं कि हमने क्या करना है, और आजकल होना भी यही चाहिए कि आपको हेल्पफुल होना चाहिए लोगों के लिए, आपने क्या करना है और कोई अच्छा काम करना है, ताकि आप जो है वो कोई गोल अचीव कर सकें। आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तीनों का? अनाया, नूर, फातिमा, निम्रा। निम्रा। आप तीनों बहनें हैं या कज़न्स हैं? ये मेरी सिस्टर है और ये मेरी कज़न है। यानी आप दोनों बहनें और आप कज़न हैं। आप तीनों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं, कैसे आप लोगों ने सोचा कि हमें जो है वो कपड़े पहनने चाहिए एक जैसे? ये मेरी मम्मा ने मतलब कहा था कि ना हम लोग जब कहीं बाहर जाएंगे ना तो एक सेम कपड़े पहन लेंगे। तो मामा ने भी सेम कपड़े पहने हैं? नहीं, मेरी मम्मा ने नहीं पहने हैं। आप तीनों ने पहने, बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके कपड़े। ये बताएं मुझे, आप तीनों जो हैं वो कौन कौन सी क्लास में हैं? 5, आप? 7, आप? 5। निम्रा, बड़े होके क्या बनना चाहती हैं? आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। और आप? डॉक्टर, आप? इंजीनियर। चलें, ये आप जो है हमारे कौम का मुस्तकबिल है और इंशाल्लाह बनेंगी भी। ये बताएं, आज आपको यहाँ आके कितना मज़ा आ रहा है? क्या क्या आप लोगों ने देखा है यहाँ पर? अभी तक तो हमने कुछ नहीं देखा, अभी तो हम लोग अंदर आए ही हैं। अभी एंटर हुए हैं आप लोग? अच्छा, चलें, वेल डन। ये बताएं, आज का हमारा क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? 5। नो। मुझे नहीं पता।
चलो नहीं पता। आपको चलिए मैं आपको थोड़ा सा आसान कर लेती हूँ। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। एग्जैक्टली 4 सूबे हो गए। अब ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है? मुझे नहीं पता। एनी गेसेस? तुक्के मारें, जो आपको जगह का नाम आता है वो बताएं। खैबर पख्तूनख्वा की मुझे तो किसी जगह का नाम नहीं आता। नॉर्दर्न एरियाज गए हैं कभी? कहाँ गए? मैं इस्लामाबाद में एक्चुअली रहती हूँ, तो मैं काफ़ी दफ़ा मरी, मुजफ्फराबाद ऐसी ऐसी जगह पर जाती रहती हूँ। और आप कहीं गई हैं नॉर्दर्न एरियाज? पहाड़ी इलाकों में कहीं नहीं गई? नारायण खगान गई थी। और कहाँ गए? मरी भी गए हुए हैं। नॉर्थ खैबर पख्तूनख्वा में ही आते हैं ना? चलिए आप लोगों को जवाब नहीं आता, इट्स ओके। अब आप लोगों ने जाके सर्च करना है, ठीक है? तो अब ये बताएं आप तीनों सुनाएंगी क्या? कपड़ों से तो आपको कोई मिली नगमा ही सुना देना चाहिए। ग्रीन पहना हुआ है ना? मिली नगमा कौन सा? किस तरह? कुछ भी आप सुना दें। कोई आप मिली नगमा सुना सकती हैं, नाच सुना सकती हैं, तिलावत सुना सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। चलें अब हम आपसे जो है ना वो एक टंग ट्विस्टर करवाएंगे, ठीक है? आपने बोलना है अपर रोलर, लोअर रोलर। कितनी दफ़ा? 5 टाइम्स। अपर लोअर 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 अपर लोअर 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 नो नो नो, अपर रोलर, लोअर रोलर। अपर रूलर लोअर रोलर रोलर लोअर रोलर रो हो गया। अपर रोलर, लोअर रोलर, रोलर। अपर रोलर, लोअर रोलर। अपर रोलर, लोअर रोलर। अपर रोलर। स्लो जा रही हैं आप। चलें आप अपर लोअर गोलर। नहीं, से आसान करा लेते हैं। आपने बोलना कच्चा पापड़ पक्का पापड़। वो तो इतना कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़। आप कर लें, चलें फिर। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़। आपने पापा कर दिया एक दफ़ा। नहीं। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स आपने देखा बहुत ही प्यारी बच्चियाँ, और हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। और भी लोग आए हुए हैं, फैमिलीज़ आई हुई हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो किस तरह से आप इंजॉय कर रहे हैं। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? सियालकोट से आए हो ना? जी। मुझे बताओ कि कैसे पता चला? आपके लहजे से पता लग गया मुझे। माशाल्लाह। ये बताएं मुझे कि आप यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। जी जी, बहुत मज़ा आ रहा है। लाहौर आए हैं आप, तो लाहौर में और कहाँ कहाँ घूमेंगे? लाहौर में हम इधर आए हैं, फिर हम जाएंगे माल में, माल जाएंगे, उधर जाके घूमेंगे फिरेंगे। लड़कियां उधर बड़ी अच्छी आती हैं, मतलब उनको देखो किसी की जो बहन बेटियां, वो तो हमारी माएँ बहनें हुए ना। वही मैं कहो कि हमारी बड़ी प्यारी प्यारी अच्छे घरानों से बहनें आई होंगी। हाँ, मैं उनको बोलूँगा कि जो आप सर पे दुपट्टा नहीं लेती, वो सर पे दुपट्टा लें और ऐसे घुमाना करें किसी लड़कों के सामने। ये आजकल के लड़के नहीं सही हैं, ये ठीक नहीं है आजकल के। तो आपको क्या लगता है लड़कों में क्या खराबी है? क्या उनकी कोई तरबियत में कमी रह गई है, या वो खुद ही उनको कोई मसला है? ये लड़कों की तरबियत में कमी है। आपके पास मोबाइल है? जी जी। अच्छा, तो ये मोबाइल की वजह से नहीं आपको लगता है? हमारे पास हम इतनी चीज़ें देखते हैं फ़ोन पे, तरह तरह की चीज़ें, फहाश चीज़ें भी होती हैं इसमें, तो उससे नहीं आपको लगता कि लोग ख़राब हो रहे हैं, लड़के ख़राब हो रहे हैं? जी जी, मोबाइल से तकरीबन लड़के नहीं, लड़कियां, तमाम लोग ही ख़राब हो रहे हैं, अम्मी अबू भी ख़राब हो रहे हैं। आजकल छोटे से छोटे बच्चे को जब पैदा होते हैं ना, उसे मोबाइल दे देते हैं, जिससे बच्चा ख़राब हो जाता है। जी। अच्छा,
यानी मोबाइल नहीं देना चाहिए। मोबाइल नहीं देना चाहिए। चलें, आज का हमारा सवाल बताएं, पाकिस्तान का कौन सा सूबा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है? कश्मीर। चलें, आपको मैं बता देती हूँ, खैबर पख्तूनख्वा है, उसका एक इलाका है। याद आया, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका कश्मीर है, उधर सबसे ज़्यादा ठंड होती है। चलिए, गलत जवाब हो गया आपका। कुछ सुनाना चाहेंगे आप? जी मैं तो इस टाइम कुछ नहीं सुनाना चाहूँगा। शेर आता है आपको? शेर कि मोहम्मद से वफा तूने के हम तेरे हैं, ये क्या चीज़ के लोहो कलम तेरे हैं। ज़बरदस्त। पढ़ाई क्या कर रहे हैं आप? ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। मैट्रिक कर लिया आपने? 9 में तो मेरे 452 नंबर आई हैं 555 में से। चलो, आप तो पढ़ने वाले बच्चे हैं। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह तुके से आए हैं। वैसे मैंने हार्ड वर्किंग बहुत किया लास्ट मंथ, सिर्फ पूरा मंथ में पढ़ता नहीं, पूरा साल ओनली लास्ट मंथ पढ़ के। इतने टैलेंटेड आप। अच्छा, लड़के मैंने देखा ऐसे ही होते हैं, पूरा साल नहीं पढ़ते, सिर्फ 1 महीना पढ़ते हैं और इतने अच्छे नंबर ले लेते हैं या कम से कम पास हो जाते हैं। जी जी। तो अब आपको क्या लगता है, अब कितने नंबर आएंगे? जी मुझे लगता है कि मैंने इस दफ़ा अगले महीने पूरा जोर लगा के पढ़ा है। पेपर अच्छे दिए हैं कि नहीं, ये बताएं। पेपर अच्छे दिए हैं। मैं कौन सा पेपर सबसे अच्छा हुआ है? मुझे सबसे ज़्यादा बायो पसंद है। ठीक है, चलो। डॉक्टर बनना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, क्या बनना चाहते हैं? तकरीबन पता नहीं मेरे अंदर पता नहीं क्या बायो से मुझे इश्क है, ये मुझे खुद नहीं समझ आती। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम अहमद है। अहमद, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, कौन सी क्लास? फर्स्ट ईयर। वेरी गुड। अभी मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हो गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, आज आप लोगों ने इंजॉय किया यहाँ पे? जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा स्पॉट है, फैमिली स्पॉट भी है, और जिस तरह का वेदर है यहाँ पे, ये चीज़ जगह विज़िट करने के लिए काफ़ी बेस्ट है। ठीक है, यानी बहुत गर्मी है तो ऐसी जगहों पर आना चाहिए, और ऐसे पॉइंट्स होना लाहौर में, पाकिस्तान में बहुत अच्छी बात। जी बिल्कुल। चलिए, ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि पाकिस्तान का कौन सा सूबा है और उसका कौन सा इलाका है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है? अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक सो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है मालम जबा, यहाँ सबसे ज़्यादा सर्दी। और नाम लें। जी, और कोई नाम लें। और कलम, और ये इतना ही है। अच्छा, ये जवाब नहीं है। आप कुछ सुनाना चाहते हैं, कोई शेयर करना चाहते हैं, कोई बात? दिल से दिल की दूरी नहीं होती, छोड़कर जाना हर किसी की मजबूरी नहीं होती, उन्हें देखने की तमन्ना तो बहुत है, मगर कहते हैं तमन्ना पूरी नहीं होती। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी यहाँ की लोकेशन थी विंटरलैंड, और ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। ऐसे पॉइंट्स पर आपको आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसे पॉइंट्स होना अच्छी बात है। फैमिली पॉइंट है, यहाँ पर लोग फैमिली के साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, एंजॉय करते हैं, मज़े लेते हैं यहाँ पे गर्मी में, शदीद गर्मी में, सर्दी के। और आज का जो सवाल था वो भी मैं उसका आपका जवाब बता देती हूँ कि पाकिस्तान का कौन सा सूबा है और उसका कौन सा इलाका है जहाँ पर शदीद ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वो है गिलगित बल्तिस्तान। ये इसका सही जवाब था। प्रोग्राम आपने देखना है बूझो तो जीतो, जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ एचडी पर, और मुझे भी फॉलो करना है। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।